लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी तक चुनावी रुझान सामने आ रहे हैं उसने कहीं ना कहीं एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अभी तक एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यूपी से कहीं ना कहीं एनडीए को बड़ा झटका लगा है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने तमाम वो सीटों को लेकर आगे चल रही है, जहां से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ वो कहीं ना कहीं अब सफल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें 40 से ज्यादा सीटों पर जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो आगे चल रहा है। तो वहीं अब जो एनडीए गठबंधन है वो महज 40 सीटों के अंदर ही सिमटता हुआ यूपी में दिखाई दे रहा है, जो कि अपने आप में बिल्कुल चौंकाने वाले आंकड़े हैं। क्योंकि अगर बात करें यूपी से सबसे ज्यादा उम्मीदें एनडीए को थी कि अगर 80 का 80 सीटें आने का जो एक नारा दिया गया था कि यूपी में 80 की 80 सीटें आएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ा झटका बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब आपको बता दें कि बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर, कांटे की लड़ाई में फंसी है इलाहाबाद लोकसभा सीट की। जी हां, आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद सीट में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और कांग्रेस पार्टी जो है एकदम बढ़त बनाते हुए अभी तक नजर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से रीता बहुगुणा का टिकट बीजेपी ने इस बार काट दिया था और उनकी जगह नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया था, लेकिन जो उज्जवल रमन सिंह है कांग्रेस के उम्मीदवार, वो 35,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी की किस तरीके से उज्जवल रमन सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार 35,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की किस तरीके से इलाहाबाद की जो सीट है वो किस तरीके से निर्णायक हो चली है। एकदम रोमांचक मुकाबला हो रहा है। लेकिन देखिए, पहले जहां बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अब आगे हो गए हैं और आपको बताएं 35,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं और नीरज त्रिपाठी जो है 35,000 वोटों से रुझानों में पीछे चल रहे हैं। और ये बड़ा झटका बीजेपी के लिए कहा जाएगा। कांटे की लड़ाई जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इलाहाबाद में देखने को मिल रही है, लेकिन शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी कि कांग्रेस पार्टी बढ़त बना लेगी और जो उज्जवल रमन सिंह है वो कहीं ना कहीं बड़ी लीड करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस 40 साल बाद जो है परचम लहराते हुए अगर ये सीट जीत जाती है तो 40 साल बाद ये बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कांग्रेस पार्टी के लिए। तो चलिए आपको सीधा ले चलते हैं, हमारे जो संवाददाता इलाहाबाद से, प्रयागराज से जुड़ गए हैं, शम्स जो हैं उनके पास मैं चलूंगा, उनसे ज्यादा जानकारी लूंगा कि अभी वहां पर क्या कुछ स्थिति उनको देखने को मिल रही है अभी तक के रुझानों में, जिस तरीके से कांग्रेस उम्मीदवार आगे है। शम्स, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से जो रुझान आए हैं अभी तक, इसने सभी को चौंका दिया है। आप बताइए क्या किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे रुझान को अभी तक के? देखिए, बिल्कुल, जबकि ये देखा जाए कि इलाहाबाद के प्रयागराज जो जिला है उसमें 2 लोकसभा सीट आती है और एक फूलपुर लोकसभा सीट है और एक इलाहाबाद लोकसभा सीट है। इलाहाबाद लोकसभा सीट अगर आज कांग्रेस के खाते में जाती है तो ये 40 साल के बाद हेमवती नंदन बोगड़ा को जब अमिताभ बच्चन ने हराया था 1984 में, उसके बाद आज तक का ये रिकॉर्ड है। कांग्रेस को कभी वहां पे जमानत भी नहीं बचा पाई है। लेकिन कुछ दिन इससे 2 चुनाव पहले नंद गोपाल नंदी, जो इस वक्त कैबिनेट मंत्री बीजेपी में है उत्तर प्रदेश से, उन्होंने चुनाव लड़ा था तो 1.5 लाख करीब वोट पाए थे। उसके बाद किसी ने भी दाही का अंक नहीं पार किया था। लेकिन आज जो उज्जवल रमन सिंह का जादुई आंकड़ा जा रहा है, इस वक्त 35,000 वोट से आगे जा रहे। 18 राउंड की गिनती हो चुकी है कंप्लीट और उसके बावजूद यहाँ पर दो बड़े दिग्गज की वर्चस्व की लड़ाई थी। उनकी प्रेस्टीज की बात थी कि ये एक तरफ एक पंडित केशीनाथ त्रिपाठी के बेटे थे, नीरज त्रिपाठी, जो कि स्पीकर थे पूर्व के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, और इसके अलावा राज्यपाल भी थे। दूसरी तरफ आप देखिए तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे कुंवर रेवती रमन सिंह, जो कई बार के विधायक और 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं। वो उनके बेटे हैं उज्जवल रमन सिंह। उज्जवल रमन सिंह कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और जैसा कि पूरा क्षेत्र, जैसे 5 विधानसभा आता है इस लोकसभा सीट में, और जिसमें 3 लोकसभा सीट जो है ग्रामीण इलाका है, जो पथरीला इलाका है, जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर से मिलता है, जहां पर ऊपर पानी की कमी होती है, हमेशा कोई समस्या से जूझता है। शंकरगढ़ हुआ, बारा हुआ, मेजा विधानसभा हुआ, उरांव विधानसभा हुआ, ये सारे एरिया जो है सूखाग्रस्त भी होता है। लेकिन इसके बावजूद जहां पर पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी का जो वहां पर काम था, वो पंडित
केशरिया त्रिपाठी वहां पर अपने सारे समर्थक थे उनके। आज जैसा कि यह वोट चल रहा है, जो काउंटिंग चल रही है, ये 2020 क्रिकेट की तरह चल रहा है। किसी राउंड में वो आगे होते, किसी राउंड में ये आगे होते, और यही हाल अगर दूसरी भी लोकसभा का देखा जाए तो दूसरी लोकसभा सीट फूलपुर की है। वहां भी अभी कभी बीजेपी आगे जाती, कभी समाजवादी पार्टी। कहा जाए जो जनरल वोट बैंक जो है ब्राह्मण या राजपूत, जो अगर देखा जाए तो वो तो नीरज त्रिपाठी के साथ दिखाई दे रहा था। तो आपको ऐसी क्या वजह लगती है कि जो उज्जवल रमन सिंह है वो उन्होंने आखिर कैसे बढ़त बनाई? कौन कौन सी वो जाति समीकरण आपको लगता है कि जिसमें वो साधने में कामयाब रहे? देखिए, ये इलाहाबाद लोकसभा सीट पंडित बहुमूल्य लोकसभा सीट है। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 लाख पंडित वोट थे। उसके बाद 2 से 2.5 लाख करीब पटेल वोट है, और ऐसे ही 2 लाख के करीब समथिंग जो है मुस्लिम वोटर थे। इसमें ये है कि जो उज्जवल रमन के पिताजी हैं, रेवती रमन सिंह, वो करछना उसी विधानसभा में आता है, करछना विधानसभा, उसके कई बार के विधायक हैं। इसके अलावा इससे पहले ये भी रह चुके हैं, उज्जवल रमन भी विधायक रह चुके हैं। और यहाँ से पूरा जो अखिलेश और राहुल का जो जोड़ी चली थी यूपी में, और वहां यहाँ पर सभा की थी। इसके अलावा सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया जो 8,500 रुपया घर की एक महिला को और 10 किलो राशन की जो इंडिया गठबंधन ने अपना ऐलान किया था, उससे ज्यादा असर पड़ा। इस जो वोट का चोट था वो बेरोजगारी और महंगाई के लेके ज्यादा देखा गया है। लेकिन आप मुझे बताइए, जिस तरीके से पेपर लीक का अगर बात करें, जो पेपर लीक की घटनाएं जो देखने को मिली यूपी में, या फिर महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आपको क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की अगर प्रयागराज की बात करें, जो इलाहाबाद सीट है, वहां पर क्या मुद्दे हावी रहे जिसके चलते कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ पर है, और इसको पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ISPCS की ये फैक्ट्री कहा जाती थी। आज भी ये लोग बच्चे यहाँ पर जो पूर्वांचल के ज्यादातर और बिहार के, बंगाल के यहाँ पर कोचिंग करते हैं, ISPCS की तैयारी करते हैं। तो जो पेपर लीक होता है तो 6 महीना 8 महीना आकर घर से कैसे न कैसे कमरा लेके और रह कर गुजार कर, गर्मी हो बरसात हो, पार्कों में जाके पढ़ाई करते हैं। उसके बाद जाके कंपटीशन पे जब एग्जाम का टाइम आता है तो जब पेपर लीक होता है, ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना उनके लिए होती है। वो कहीं तक इसको राहुल गांधी ने बनाने में कैश किया है। यहाँ पर कुछ जो पेपर जो तैयारी करते थे बच्चे, उनमें से उनको वैसे बुला के अपने साथ बैठा कर और उनसे जनता के बीच कहलवाया है कि आपने किसकी तैयारी की थी और क्या हुआ था। तो पेपर लीक का भी बहुत बड़ा फायदा इंडिया गठबंधन को यहाँ पर मिला है। साथ ही साथ महंगाई तो चरम पे थी, महंगाई को लेके और बेरोजगारी को लेकर ग्रामीण इलाके से मदद मिली है वोट में। जी, यानी कि आपको लगता है कि जो ये मुद्दा हावी रहा है, अगर हम देखें बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक का, वो युवाओं को ज्यादा कहीं ना कहीं कैच कर पाए अखिलेश राहुल गांधी। लेकिन आप मुझे बताइए, यूपी में तो मोदी और योगी की भी जोड़ी थी, तो क्या इस बार वहां पर मोदी के नाम पर वोट नहीं पड़ा प्रयागराज में? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत काफी दिलचस्प सवाल है। सभी को इस मामले पे जिज्ञासा रहेगी कि आखिर क्या हुआ कि जो एक तरफ अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो मथुरा में 2 लाख प्लस करके हेमा मालिनी जीत रही हैं, और वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस पूर्वांचल का जो बॉर्डर है, पूर्वांचल की शुरुआत है, तो वहां से 1 लाख 1.25 लाख से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। उसके अलावा जो जादू तो दिखना चाहिए, जैसे कि ये प्रयागराज मंडल की 5 लोकसभा सीट है, 2 तो इलाहाबाद में है, ये एक प्रतापगढ़, एक फतेहपुर, एक कौशाम्बी। तो कौशाम्बी में विनोद सोनकर जो 2 बार के सांसद थे, तीसरी बार लड़े थे चुनाव, उनको काफी टक्कर दे रहे हैं। वहां पर एक युवा प्रत्याशी है समाजवादी का, पुष्पेंद्र सरोज, वो टक्कर दे रहे हैं। फिर इसके अलावा अगर उसके साथ दूसरी तरफ चलिए तो प्रतापगढ़ है इनसे, तो प्रतापगढ़ में जो संजय गुप्ता थे पहले, अब समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो भयंकर टक्कर दे रहा। अभी सूत्रों के हवाले से खबर भी मिली है कि मतगणना स्थल पर उनको अटैक पड़ा हुआ है, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तीसरी तरफ चलो तो फतेहपुर में जो प्रदेश अध्यक्ष थे नरेश उत्तम समाजवादी पार्टी के, उनको ऐन मौके पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने
टिकट दिया कि वहां से चुनाव लड़ेंगे, और 2 बार की वहां की जो सांसद थी चांदी, उनको जो है भयंकर टक्कर दे रहे, 7 वोट से अभी भी बढ़त बनाए हुए। तो इस तरीके से ये सूरत दिख रही है, ये पूरी 36 जगह से जो समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी, मैजिक था, वो मैजिक में कमी। आप कह रहे हैं कि जो मैजिक था पहले, वो मैजिक अब काम करता हुआ फिलहाल अभी तक के रुझानों में उस तरीके का मैजिक नहीं दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी शम्स ने जानकारी दी कि कैसे प्रयागराज की सीट कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाने में कामयाब रही, क्योंकि वहां पर पेपर लीक का मामला हो या फिर देखा जाए महंगाई, बेरोजगारी, और वो युवाओं को काफ़ी ज़्यादा टच कर गया और ये मुद्दे कहीं ना कहीं हावी हो गए, जिसके चलते ही कांग्रेस पार्टी ने इसका सीधा सीधा लाभ उठाया। तो अब ऐसे में बड़ी ही दिलचस्प लड़ाई जो है वो अब देखने को मिलेगी। लेकिन आपको अभी ताज़ा अगर अपडेट दें कि 35,000 से ज़्यादा वोटों से जो है कांग्रेस प्रत्याशी प्रयागराज से आगे चल रहे हैं, उज्जवल रमन सिंह, और दूसरी तरफ नीरज त्रिपाठी जो चुनावी मैदान में बीजेपी के उम्मीदवार है, रीता बहुगुणा का टिकट काट के उनको उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। जबकि कहा जाता है कि जो ब्राह्मण वोट बैंक या जितने भी जनरल कैटेगरी के वोट बैंक है, राजपूत समाज, वो सभी कहीं ना कहीं नीरज त्रिपाठी की तरफ वोट पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद जाति समीकरण में कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात हो या यादवों की बात हो, ऐसे तमाम वोट बैंक जो है उसने निश्चित तौर पर उज्जवल रमन सिंह को वोट दिया है। इसके अलावा और भी जो मुद्दे हमने आपको बताए, वो मुद्दे निश्चित तौर पर हावी रहे हैं प्रयागराज में, जिसके चलते ही इस तरीके से बड़े चौंकाने वाले आंकड़े जो हैं देखने को मिले हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।